है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि टॉम की क्लास कब मिलेगी। तो यहाँ पर आप आज देखेंगे जो आपका चैप्टर चल रहा था, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं। ये ना समझे कि अभी वो चैप्टर समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी थ्योरी ऑफ मशीन के सभी चैप्टरों में से। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वीडियो मिलेंगे इसकी। ठीक है, आज इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आपका पोर्शन है चेन ड्राइव वगैरह, ये बेल्ट वगैरह, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो आज इस वीडियो में खत्म कर लेंगे विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें क्या करेंगे, जो गियर वाला पोर्शन है, गियर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद आपके दो चैप्टर हमारे बचेंगे जो हमको आपको कराने हैं। पहला तो चैप्टर बचेगा जो हमें कराना है आपको, कैम से रिलेटेड है, कैम एंड कैम फॉलोवर मैकेनिज्म। ठीक है, एक आपका जो कंपन वाला चैप्टर है वो बचा है। ठीक है ना, ये चैप्टर मुझे आपको कराने हैं। बाकी आपके सभी चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है आपका चपटे पट्टे द्वारा शक्ति संचारण। इसमें आपको फॉर्मूला देखना है, यदि पूछा जाता है तो इतना आपको लिख कर आना है कि कोई पट्टा है, ठीक है, उस पर खिंचाव बल लगते ही हैं। एक तो तनाव बल लगता है, ठीक है, T1 होगा, और एक T2 होगा। एक क्या होती है, स्लैक साइड होती है, एक टाइट साइड होती है। ठीक है, यहाँ पर इतना आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने ये सब चीज देखी है। ये आपकी क्या होगी, चलित पुली होगी। यदि पट्टी के खिंचाव एवं दोनों पक्ष में तनाव क्रमशः T1 व T2 न्यूटन है, पट्टे का वेग v मीटर प्रति सेकंड है, और इफेक्टिव टेंशन का मतलब, इसको T1 में से T2 को घटाओगे तो आपका इफेक्टिव टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो T1 माइनस T2 न्यूटन होगी। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि एक सेकंड में पट्टे द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू डी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य किया गया है, तो यहाँ पर क्या कार्य किया, एक तो इफेक्टिव टेंशन है, ठीक है, T1 माइनस T2, और कितनी चाल से वो चल रहा है, तो वेग क्या है, v मीटर प्रति सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पावर आएगी इसकी, ठीक है, जो पावर ट्रांसमिशन होगी पट्टे की, वो क्या होगी, P बराबर T1 माइनस T2 इंटू वी वाट। ठीक है, मात्रा की है। अब नेक्स्ट टॉपिक और देखो, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये है अपकेंद्रीय तनाव बल। ये डेरिवेशन है पूरी, और डेरिवेशन 5 नंबर में पूछी जा सकती है। बहुत सारी डेरिवेशन है इसमें, ठीक है, बाकी हम कर चुके हैं। ये लास्ट डेरिवेशन है जो आपको समझनी है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम को अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं पीछे, तो यहाँ पर क्या था, देखो एक तो होती है आपकी स्लैक साइड। तो स्लैक साइड तो हो गई ये, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो पुली है, ये कौन सी पुली है, चलित पुली है। तो यहाँ से जो बल लगेगा वो लगेगा T2, जो होगी आपकी स्लैक साइड होगी, और जहां पर T1 लग रहा है वो होगी आपकी टाइट साइड। ठीक है, ये आप जानते हैं, पीछे भी डिस्कस की थी हमने ये चीज। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक रेखा स्पर्श कर रही है इससे। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पर एक तनाव लगेगा, जो कि क्या होगा, TC, और ये भी TC होगा। ठीक है, ये आपके तनाव लग रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर सेक्टर काट लिया है। ठीक है, इसको सेक्टर बोलेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका चाप होगा। ठीक है, चाप हो गया, ये हमने इसको डिवाइड किया, P माना इस पॉइंट को, इसको Q माना। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका बल कार्य करेगा वो होगा FC। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हमने ये कोण पूरा थीटा माना, ये भी θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा। जब इतना ये है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, θ/2, और इनके बीच का भी एंगल क्या होगा, θ/2 होगा। इतना चीज समझ में आ गई है आपको। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है वो सब चीज आप देख सकते हैं। R बराबर रेडियस ऑफ पुली, मतलब जो पुली की जो त्रिज्या है वो R है, और जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली, पुली का जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। PQ क्या है, स्मॉल पोर्शन, मतलब PQ स्मॉल पोर्शन, और लेंथ ऑफ बेल्ट, जो बेल्ट है, ठीक है, उसकी लंबाई है। ये जो आपकी बेल्ट है इस तरीके से निकलती है, तो ये लंबाई है। T1 क्या है, टेंशन इन टाइट स्लाइड। ठीक है, जो टाइट साइड है उसका T1 है। ठीक है, तनाव T2 भी क्या होगा, टेंशन इन स्लैक साइड, न्यूटन में है ये। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब आगे क्या है, जो आपका M है, M क्या है यहाँ पर, मास ऑफ बेल्ट
पर मीटर लेंथ में है ये इसका द्रव्यमान m, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। Fc क्या है, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो Fc है, ठीक है। v क्या होगा आपका यहाँ पर, v है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ पर एक डायग्राम और आप यहाँ पर अच्छे से देखो, ठीक है, ये इसी का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने यहाँ पर बलों का विघटन कर लिया है, ठीक है, इसी में भी। तो यहाँ पर जब हम बलों का विघटन करेंगे तो इसको क्या कह सकते हैं, एक स्पेस डायग्राम कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसी का ही स्पेस डायग्राम है। यहाँ पर Fc लगेगा, ठीक है, ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर T2 है, ठीक है, और यहाँ Tc है, यहाँ भी Tc, T यहाँ पर T1, ठीक है। इनके यहाँ पर P और Q है, ठीक है, ये जो थोड़ा सा सेक्टर है P और Q इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके जो बल लगेंगे, जो बलों का विघटन हम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम तोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका टीसी लग रहा है, ठीक है, टीसी है ये, ठीक है। तो टीसी को हम तोड़ेंगे, एक तो कॉस में टूटेगा और एक टूटेगा साइन में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, टीसी कॉस डी थीटा बाई 2, टीसी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, क्लियर ये चीज। देखो यहाँ पर क्या किया है, देखो ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो है यहाँ से ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर उठाया है, ये वाले वी शेप में ये कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना होगा, डी थीटा बाई 2 होगा, ये भी क्या होगा, डी थीटा बाई 2 होगा। अब यहाँ पर जो बल लगे हुए हैं आपके, यहाँ पर आप मान सकते हैं इसको, यहाँ टीसी है तो यहाँ भी टीसी होगा, यहाँ भी टीसी है तो यहाँ भी टीसी होगा। अब इसका क्या कर देते हैं, आप बलों का विघटन कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बलों का विघटन। तो यहाँ पर भी हो जाएगा टीसी कॉस डी थीटा बाई, और यहाँ होगा जैसे इस तरीके से लग रहे हैं ना वो बल, ठीक है, यहाँ पर टीसी इस तरीके से। तो जब ये टीसी यहाँ लगेगा तो इसका हम बलों का विघटन करेंगे, थीटा जो है आपका डी थीटा बाई 2 के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये हॉरिजेंटल है, टी सी कॉस डी थीटा बाई 2 होगा। जहाँ ये क्या है, वर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा, टी सी इंटू साइन डी थीटा बाई 2। इतना आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसी प्रकार होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आगे समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई की तरीके से जैसे हम पीछे डेरिवेशन करते हैं इसी तरीके से इसको भी करेंगे आगे, ओके। अब देखो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपका पट्टा है, जो हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया था वो पी क्यू था। पी क्यू क्या क्या था, जो आपका आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। जो पी क्यू था वो आर इंटू डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमने आर ली है, आर क्या है, रेडियस ऑफ पुली है, ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ पुली है। एक बार डायग्राम को देखो यहाँ पर ये जो है आपका ये आर होगा, ठीक है, ये आपने आर माना, ठीक। तो और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, तो ये क्या होगा, देखो चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, ठीक है। तो आर इंटू थीटा, ओके। तो यहाँ पर आर इंटू डी थीटा हमने यहाँ पर ले लिया है। अब पट्टे का द्रव्यमान क्या होगा, पी क्यू आर, यहाँ पर रख देंगे, एम की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो एम इंटू आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस पर कार्य कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है वो कर रहा है बेल्ट पर, पी क्यू पर। तो पी क्यू पर जब बल कार्य करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमने पढ़ा है कि एफ सी बराबर एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप केंद्रीय बल का, एफ सी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा का मान निकालेंगे। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, बी अपॉन आर होगा, ठीक है, ओमेगा बराबर बी अपॉन आर। अब यहाँ पर क्या होगा, एफ सी इंटू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर जो ओमेगा बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज रखा, तो यहाँ पर रखेंगे तो आर स्क्वायर, आर से आर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आर यहाँ पर बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे एम इंटू आर इंटू डी थीटा यहाँ पर रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होगा। अब एफ सी बराबर क्या होगा, एम इंटू डी थीटा इंटू वी स्क्वायर, ओके। यहाँ तक समझ में आया, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सो गाइस मेरे भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती हो गई है कि यहाँ पर जो बराबर का निशान लगा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो m का मान है पट्टे का द्रव्यमान,
तो यहाँ पर m है, यहाँ ये भी द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान की जगह यहाँ पर एम आर इंटू डी थीटा यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया था। ठीक है, आर से आर कट होगा तो एफ सी बराबर एम इंटू डी थीटा इंटू वी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर फर्स्ट ले लिया है। अब नाउ क्या करेंगे, समीशन एफ एक्स, तो समीशन एफ एक्स आप पर लेना आता होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, समीशन एफ वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ सी लग रहा है पहले, फिर माइनस टी सी इंटू साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस टी सी इंटू साइन डी थीटा बाई 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को इधर साइड ले जाएंगे तो 1 और 2। ठीक है, टू टी सी इंटू साइन डी थीटा बाई 2 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ सी की जो वैल्यू आएगी, एक चीज़ और समझो, यहाँ पर जो डी थीटा बाई 2 है, ये साइन डी थीटा बाई 2, और ये बहुत छोटा है, तो इसको किसके बराबर मान लेंगे, इसको हम डी थीटा बाई 2 के बराबर मान लेंगे। जब इसके बराबर मानेंगे तो यहाँ पर एफ सी का मान आएगा एफ सी बराबर टी सी इंटू डी थीटा। बहुत सारी डेरिवेशंस में हमने ये माना है, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा होता है, ये चीज़ हमें माननी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई है। ठीक है, इसमें केवल एक ही समीशन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, समीशन एफ वाई की। अब यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल ही निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पर एफ सी बराबर ये है और एफ सी बराबर ये है, दोनों के क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे और साइन में दोनों को रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एम वी स्क्वायर इंटू डी थीटा बराबर टी सी इंटू डी थीटा। ठीक है, टी सी बराबर हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अपकेंद्रीय तनाव, तो टी सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर एम वी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, दिया गया फॉर्मूला, एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है एक बेल्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर अतः पट्टे में एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा, जो हमेशा पुली के केंद्र में बाहर की ओर क्रिया करेगा, जो एफ सी था ऊपर की ओर। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, जिसका प्रभाव खिंचे पक्ष मतलब टाइट साइड एवं ढीले पक्ष स्लैक साइड में, ठीक है, तनाव को बढ़ाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण पट्टे में उत्पन्न जो तनाव को अपकेंद्रीय तनाव कहते हैं। ये इतनी सी चीज है इसमें। ओके, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, इनके डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद करनी है। थीटा बराबर टी वन प्लस टी टू अपॉन 2 और रो बराबर टी वन प्लस टी सी अपॉन बी इंटू टी। बी और जो टी है ये पट्टे की चौड़ाई है और टी जो है पट्टे की मोटाई है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। टी वन और टी सी जानते हैं, टी वन और टी टू ये चीज़ आप जानते हैं। अगली डेरिवेशन, ठीक है, ये थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कभी भी कैसा भी चीज़ पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो कोई पता नहीं किस तरीके से एग्जामिनर क्या पूछ ले आपसे। ठीक है ना, तो पट्टे द्वारा पारित अधिकतम शक्ति का प्रतिबंध। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पी का, P बराबर टी वन माइनस टी टू इंटू वी, समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद हमने एक रेशो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, टी वन अपॉन टी टू इजिकल टू ई की पावर म्यू थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने टी सी बराबर एम बी स्क्वायर पढ़ा, ये समीकरण नंबर थर्ड। इन समीकरण नंबर थर्ड में क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर सेकंड से जो टी टू का मान निकालेंगे, ठीक है, उसको समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, यहाँ से टी टू का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जब हम रखते हैं इस चीज को इतनी सी, तो आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, P का मान निकलेगा, P बराबर टी वन माइनस टी वन अपॉन ई की पावर म्यू थीटा। ठीक है, इंटू वी, तो P बराबर टी वन इंटू वन माइनस अपॉन ई की पावर म्यू थीटा इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब किसी एक निश्चित जो पट्टा द्वारा शक्ति संचारण के लिए क्या करेंगे, ये जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर वन माइनस वन अपॉन ई की पावर म्यू थीटा इंटू यहाँ पर सी मानेंगे, इसको पूरे को कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर ये जो चीज है आपकी, ये इसको कांस्टेंट लेंगे किसी एक निश्चित पट्टा द्वारा शक्ति संचारण के लिए। ठीक है ना, ये हम कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट मानेंगे तो P बराबर क्या होगा, टी वन इंटू सी इंटू वी, इसको समीकरण नंबर फोर्थ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर टी सी बराबर क्या होगा, टी सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर टी वन प्लस टी टू होता है टी सी बराबर, तो टी वन बराबर टी सी माइनस टी टू, इसको यहाँ पर ले लेंगे समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 जो है उससे T1 का मान समीकरण 5 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, P बराबर T1 माइनस टी सी इंटू सी इंटू वी, तो C को क्या करेंगे कॉमन, T माइनस एम बी स्क्वायर इंटू वी, C इंटू यहाँ पर टी वी बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी वी माइनस एम बी की पावर 3। ओके, अब सो गाइस यहाँ पर क्या है, शक्ति के अधिकतम मान के लिए dp अपॉन dv बराबर 0 रखेंगे। तो जब इतनी चीज 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, t माइनस थ्री एम बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर t माइनस 3 इंटू टी सी बराबर 0 होगा।
तो टी का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू टी सी, ठीक है। तो टी सी की वैल्यू टी अपॉन 3 होती है। ये आपको समीकरण नंबर 6 हो गई आपकी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि पट्टे द्वारा पारित अधिकतम शक्ति का प्रतिबंध निकालो तो आपको इस तरीके से निकालना है। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आधा पोर्शन है, ठीक है, 2 चैप्टर इसको कंबाइन कर कर आपका एक पावर ट्रांसमिशन बनाया था, ठीक है, ये वाला चैप्टर। तो आधे पोर्शन था, आप कह सकते हो इसमें 2 चैप्टर थे, तो एक चैप्टर आपकी एक चैप्टर की थ्योरी समाप्त हो चुकी है। अब इस चैप्टर की ही आपकी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं आपके, तो उनको शुरू करते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ओके।